Good afternoon. Hello, my dear students. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Yeah, I am audible. लाइट है बेटा, लाइट प्रो करें. मैं था कल इलेक्ट्रॉनिक मेल, और वो अभी इलेक्ट्रॉनिक मेल पर मैंने आपसे बोला था आइलिस सर्वर और बॉब सर्वर. MTA क्लाइंट, MTA सर्वर. MTA सर्वर MTA क्लाइंट. आपका यहां पर यूजर एजेंट, आइलिस, लैन या वैन से कनेक्ट होगी. सेम कहानी माय डियर यहां पर बॉब होगा. ये भी आपका अपने सर्वर से लैन या वैन से कनेक्ट होगा. यूजर एजेंट, माँ क्लाइंट, एक ईमेल को
एक जनरल स्ट्रक्चर है सर। हाँ, यह एक जनरल स्ट्रक्चर है। यदि मेल यहां से ट्रांसफर होता है, मेल आपका यहां से होते हुए इसके बाद यहां पर मिलता, इसीलिए यहां पर आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP या पुश प्रोटोकॉल्स, और यहां पर आपके पास पुल प्रोटोकॉल होता है। या इसी को बोला जाता है मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। एक बात बताइए, यहां तक तो कल ही मैंने बताया था, ये बात यहां तक क्लियर है ना? इसके अलावा आगे बात करेंगे आपसे। हाँ, हाय, गुड आफ्टरनून सभी को। यहां तक मैंने सभी लोगों को बात बताया हुआ था, और आगे बात करेंगे इसके बाद वाले पोर्शंस को लेके इसको। चलिए आगे बात करते हैं, सुनिएगा मेरी बात। यदि मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स का मतलब आइडिया ये होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलना का चाह रहा हूं कि आपका सर्वर पे मेल बॉक्स में यदि आपके पास मेल आ गया है तो उसको एक्सेस कैसे किया जाए। इफ मेल present in your mail server, which types of mechanisms to access the mail in your mail server। आप अपने मेल सर्वर से, सर आपकी क्लास का PDF नहीं मिलता, चलो बेटा इसके लिए मैं बात कर लूंगा, क्योंकि सुना है मैंने जब कल बात किया था उन लोगों से कि जब क्लास अपलोड होती है तो उसके साथ PDF भी आपकी अपलोड हो जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात आपने बोला है तो मैं आपकी बात आगे पहुंचा दूंगा। जैसा बात हुई है कि नहीं, मेल मैं बोल रहा हूँ, जैसा आपका रिस्पॉन्स है मैंने उसकी बात आगे कर रखी है आपसे। तो चलिए इसको बाद में बात कर लेंगे, लास्ट के 10-15 मिनट जो होगा उसमें बात कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपका किसी एलिस द्वारा आपके मेल बॉक्स पे आपके पास मेल आया, मेल आने के बाद आपको कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करोगे कि आप अपने मेल सर्वर से आप मेल को एक्सेस कर सको। तो जरा एक बात सुनो, आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि सर आपने कहा कि नहीं, मैंने यहां पर मां नाम का सर्वर जोड़ा और मां नाम का सर्वर जोड़ा और यहां पर मां नाम का क्लाइंट जोड़ा। सर मां होता क्या है? मेल एक्सेस एजेंट होता है, मेल एक्सेस एजेंट होता है, और इसके बीच में बोला कि इसके बीच में मेरे पास मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होगा। आपने इसके बीच में बोला ये मेरे पास मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होगा। सर आपने इसको ये बात बोली, इसके बीच में मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होगा। बट आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी, सर कि क्यों ही मैंने मां नाम का प्रोटोकॉल एक्सेस प्रोटोकॉल क्यों यूज किया, क्यों हमने MTA क्लाइंट या क्यों हमने मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज किया, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में। तो यहां पर जैसे मां वर्ड है ना, तो मेल एक्सेस एजेंट बोला जाता है, मेल एक्सेस एजेंट बोला जाता है। आपके दिमाग, सर कितने बजे से क्लास होता है IT का? बेटा 3 बजे से स्टार्ट क्लास होती है IT की, 3 से 4:30 चलती है। तो मेल एक्सेस, सुनिए
यदि मैंने कहा कि नहीं सर, आपका मन कर रहा है कि यहां पर मैं चाह रहा हूं कि सर इसके पास में मैं एमटीए सर्वर कर दूं, हमारा मन है एमटीए सर्वर कर दूं, हमारा मन करे चलो एमटीए सर्वर कर दूं और एमटीए क्लाइंट कर दूं, एमटीए क्लाइंट कर दूं। सुनिएगा मेरी बात, यदि मैं सोचा कि चलो मैं इधर एमटीए सर्वर कर दूं या इधर मैं एमटीए क्लाइंट कर दूं, ये बॉब के मेल के सर्वर की मैं बात कर रहा हूं, बॉब मेल सर्वर की तरह आपके दिमाग में केस ये बना कि सर मैं क्यों गया उधर, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। यदि आपसे पूछ लिया जाए इधर एमटीए सर्वर कर दूं, इधर मैं एमटीए क्लाइंट कर दूं, जरा बात सुनना। आपसे कल मैंने बोला था, मैं पीछे कर रहा हूं बेटा सुबोध, एमटीए क्लाइंट से एमटीए सर्वर के बीच में जाता है, उसको हम बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल्स। कल ही मैंने पढ़ाया था, उसको बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल। पहले पीछे कर लेता हूं, लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। पहले आप इसको लिख लो, आप ही बोल देना सुबोध की सर आगे करो, क्योंकि आपके हिसाब से मैंने पीछे किया हुआ है। ओके, आगे बढ़े सुबोध। डन सर, चलिए अच्छी बात। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर आप पहले सुनो एक बार प्यार से, मैंने इसको इसलिए बताना चाहा कि आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर चलो हमारे पास बॉब की तरफ एक केस क्रिएट कर रहा हूं, ये आपके पास बॉब का मेल सर्वर था, बॉब का मेल सर्वर, आपका बॉब यहां बैठा है, कोई बंदा है जो पर्सन यहां पर बैठा है सर, ये जो पर्सन से यहां बैठा हुआ है, तो आपने कहा कि सर एक हम केस लेता हूं, यहां पर क्यों नहीं आप एमटीए सर्वर ले लेते हो और यहां पर आप एमटीए क्लाइंट ले लेते हो, काम तो भी मेरा बन जाएगा। एमटीए सर्वर से एमटीए क्लाइंट ले लो, काहे को आप अदर टाइप का सर्वर ले रहे हो। आप मैसेज ट्रांसफर एजेंट का क्लाइंट ले लिए होते, आप एमटीए मैसेज ट्रांसफर एजेंट का सर्वर ले लिए होते, यदि आप ले लिए होते। लेकिन आप जानते हो एमटीए क्लाइंट कल ही मैंने पढ़ाया था, एमटीए क्लाइंट से एमटीए सर्वर आपके बीच में एक पुश प्रोटोकॉल काम करता है, वह पुश प्रोटोकॉल्स करता है, पुश प्रोटोकॉल्स जिसको आपने बोला एसएमटीपी। मेरे भैया आपने क्लाइंट से सर्वर की ओर मेल पुश कर रहे हो, जबकि मेल तो आपको इधर से लेना है ना, मेल आपको इधर से लेना है, इस साइड से, ना कि आपको इधर ट्रांसफर करना है, ना कि आपको इधर आपको मेल ट्रांसफर करना है। यानी एमटीए क्लाइंट टू एमटीए सर्वर यदि ले लिए होते तो आपको मेल आपको इधर से एक्सेस करना है, बट आपका मेल यदि एमटीए क्लाइंट टू एमटीए सर्वर का मतलब कि आपका मेल इधर पुश होने लगा, इसकी वजह से इसको हम नहीं लेते। फिर आपके दिमाग में बनेगा सर चलो बात तो सही है, चलो आप ये केस नहीं ले रहे हो ना, तो एक केस तो ये भी तो ले सकते थे। कौन सा? कि सर इधर ये बॉब का आप बोल रहे हो कि बॉब का मेल सर्वर है, चलो ठीक है बॉब का मेल सर्वर है, तो आप यहां पर क्यों नहीं एमटीए क्लाइंट टू यहां पर एमटीए सर्वर ले लिए होते, एमटीए सर्वर ले लिए होते तो भी तो आपका मेल अब इधर आता। हाँ ये बात तो आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रॉब्लम सही है। बट सर आपने अपने क्लाइंट साइड जो है सर्वर बना दिया, जो आपका सिस्टम जो है
24 आवर ऑन रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा। सर ये तो और बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि आप अपने सिस्टम को सर्वर बना डाला, आप अपने सिस्टम को सर्वर बना डाला, और जो ही आप अपने सिस्टम को सर्वर बनाया सर, आपको 24 आवर आपके सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर का मेन मतलब होता है कि आपके तरफ यदि रिक्वेस्ट आई है तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सर वो आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं रह जाएगा, वो सर्वर बन जाएगा। इसलिए ना हम बॉब के मेल सर्वर रिसीवर साइड हम आपको एमटीए क्लाइंट देते हैं, ना एमटीए क्लाइंट देते हैं, ना एमटीए सर्वर, ना आपके पास इस पर आया मैंने ना इसको एमटीए क्लाइंट तो एमटीए सर्वर बनाते हैं। यदि क्लाइंट साइड बॉब साइड सर्वर बनाया 24 आवर सिस्टम रखना पड़ेगा ऑन, यदि बॉब साइड एमटीए क्लाइंट बनाया तो आपका ये पुश प्रोटोकॉल बन जाएगा। इसलिए एक नई टाइप के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया जिसका नाम है मां नाम का सर्वर और मां नाम का क्लाइंट, जिसका नाम ये मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। एक बार कमेंट में बताओ समझ में आया कि नहीं है, यह बताओ समझ में आया कि नहीं मेरे लाल, यहां तक बोलो आप। बोलो एक बार समझ में आया। यदि समझ में आया तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखते चलो, इसको लिखते चलो सर एकदम ताबड़तोड़, क्योंकि आगे का जो समय है ना बड़ा प्यारा होने वाला है सर। क्योंकि आप ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। चलिए बस कोशिश करिए कि लाइव हैं, प्रॉपर लाइव रहें और कमेंट अपने प्रॉब्लम को जानते रहें, क्योंकि यदि आपने एलआरसी बैच ज्वाइन किया है, इतना हिम्मत रखी है तो आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, यहां तक हो गए सभी के ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आपके SMQ क्या है सर, मैंने नहीं समझ पाया, कहां पर हमने SMQ वर्ड लिखा है? बेटा आप लिखो, क्या लिखे हो यार अहमद? SMQ क्या है पूरा? SMQ मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मतलब इसमें क्या बोलना चाहते हो? फुल फॉर्म पूरा लिखो तो समझ पाऊंगा। अहमद आप SMQ का फुल फॉर्म लिखो, तब तक आगे बढ़ता हूं, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम देख लेंगे। चलिए आपसे मैंने बोला था मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स जो आप यूज करते हो आपके सिलेबस में जो है, सिलेबस का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस में, तो आप जो है दो मेथड से मेल एक्सेस करते हो। आपने सुना भी होगा POP3 जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स वर्जन 3, और आपके पास है IMAP4 जिसका नाम है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स वर्जन 4। मां क्लाइंट टू मां सर्वर के बीच में नहीं, ये आपके पास SMTP है, यह मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है। ये आपके पास दो प्रोटोकॉल्स, इनकी मदद से मेल को एक्सेस किया जाता है, इनकी मदद से। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स वर्जन 3। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4।
इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। चलिए थोड़ी थोड़ी सी बातें इस पर नोट कर लीजिए। पॉप 3 पर छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिए जहां से आपके लिए MCQ बन जाए। मां नाम का सर्वर और मां नाम का क्लाइंट। मां नाम का सर्वर, मां नाम का क्लाइंट, इनके बीच में यूज होता है मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। और यहां पर जो मैंने आपको लिया है वह पॉप 3 लिया है, यह पॉप 3 लिया है। सेकेंड बात क्या लिखेंगे यहां पर, यह पॉप 3 एक पूल प्रोटोकॉल्स है, सिंपल बात। पॉप 3 यूज करता है, पॉप 3 यूज ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। इस बात को नोट कर लेना। एक पूछा जाता है आपके ऊपर, पॉप 3 यूज पोर्ट नंबर 110, ये आपसे जनरल पूछा जाता है। यदि ये आएगा, कोई भी छोटा सा एग्जाम भी आप देंगे उसमें जनरल ईमेल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल को एक्सेस करने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो, तो पॉप 3 प्रोटोकॉल यूज करते हो। किस प्रकार का है, तो यह कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज करने के लिए क्या यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो ये यूज करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसका नाम है टीसीपी यूज करता है। पोर्ट नंबर कितना यूज करता है, तो बेटा 110 पोर्ट नंबर यूज करता है माय डियर, या पोर्ट नंबर 110 यूज करता है। सिंपल वर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, और भी होते हैं बातें, उतना मत जानो को कि किस मोड पर एग्जिट करता है, तो ये करता है आपके पास कीप अलाइव मोड पर यदि करना चाहते हो तो कीप अलाइव मोड पर भी करता है। उसकी बात उधर मत जाओ, ज्यादा ये डिटेल हो जाएगा। इतनी काम की बातें रखो बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ मत जानो। दिस इज द परफेक्ट फॉर LRC, इतना पर्याप्त है। आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है। बॉब के मेल सर्वर से आपको बॉब को क्लाइंट देने के लिए होता है, मतलब अपनी मेल इसकी मदद से एक्सेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा मुझे रोक लेना, आगे चल के ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर आपने मुझे समझा नहीं पाया। ये रोक लेना कि सर आप मुझे समझाते हुए चलो, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल जाए बस। एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़े। चलिए अब बात आती है IMAP4 माय डियर। हाँ, IMAP4 इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, इस बात को याद रखना। और इसका कौन सा, तो इसका वर्जन 4, ये इसका वर्जन 4 होगा। एक बात समझना, आपके पॉप 3 में सम एडिंग द मोर फंक्शनैलिटी टू एक्सेस मेल तो बन गया सर IMAP4। कुछ नहीं है, सारी फंक्शनैलिटी पॉप 3 की तो रहेगी ही, सारी फंक्शनैलिटी माय डियर पॉप 3 की तो रहेगी, बट सम फंक्शनैलिटी आर एडेड इन ए पॉप 3 प्रोटोकॉल। कुछ फंक्शनैलिटी हम ऐड कर देंगे,
ऐड करने का मतलब है कि आप अपने मेल को बिना डाउनलोड किए हुए भी देख सकते हो, आप पार्शियल मेल को देख सकते हो, आप अपने मेल बॉक्स में इनकी अरेंजिंग कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर पर हेरारिकल बेस पर अपने मेल को अरेंज कर सकते हो। आप अपने मेल में मेल को डिलीट भी कर सकते हो, नए फोल्डर बना के उसमें अपने मेल को भी, इंपॉर्टेंट मेल को अपने रख सकते हो। जो चीजें मेल आपके पास टाइम सेट कर सकते हो कि आफ्टर 4 दिन 5 दिन के बाद आपका मेल डिसअपियर हो जाए, तो आपके मेल बॉक्स में मेल डिसअपियर भी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाँ वर्जन अपडेट है बेटा, वर्जन, उसको वर्जन अपडेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बात अलग है, क्योंकि अलग वर्क करता है, सम फंक्शनलिटी आर एडेड। तो यहां पर आप लिख सकते हो IMAP4 आपका पूल प्रोटोकॉल्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूल प्रोटोकॉल्स ही है। या आप इसको बोल सकते हो कि IMAP4 आपके पास एक मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है। कैसा प्रोटोकॉल्स है, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है। अब बात आती है कि जब मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है तो IMAP4 आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करता है मेरे लाल टीसीपी यूज करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ये बात समझ में आ रही ना, यह बात आपको समझ में आ रही ना कि IMAP प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करता है मेरे लाल। टीसीपी सर इसके बारे में बता दो, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, तो IMAP4 आपका पोर्ट नंबर यूज करता है 143 पोर्ट नंबर यूज करता है 143। क्लियर है बात, यह बात क्लियर है यहां तक? वीडियो नॉट क्लियर बेटा, एक बार देव अपनी तरफ नेट का चेक कर लो, हो सकता है। हाँ यदि आप लोग सभी लोग बोल रहे हो वीडियो क्वालिटी इज पुअर, मीन्स नेट इशू है। ऑडियो ऑडियो सही है ना, ऑडियो आप तक सही जा रही है मेरी? यस ऑडियो क्लियर, वीडियो में इशू अब हो गया होगा सही, नेट इशू रहा होगा। चलिए यार क्लियर तो अच्छी बात है। इसके लिए चलो मैं पढ़ लिया, अब समरी देता हूं, बस इसी को पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना ईमेल पर, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, मत पढ़ के जाना इससे ज्यादा। बस यदि तुमसे पूछा जाए मेरे लाल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समरी दे रहा हूं, अब समरी दे रहा हूं, बस इतने ही पढ़ लेना पेपर में, इससे ज्यादा मत जाना पढ़ के कुछ भी। इस पर ईमेल पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देख लेना, तो सर की बात बोल देना, कनेक्टेड प्रोटोकॉल्स होता है, कनेक्टेड ओरिएंटेड तीसर का बोल देना, एप्लीकेशंस लेयर का प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है, पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी यूज करता है, और इसको बोला जाता है पुश प्रोटोकॉल। इसके लिए बस इतनी सी बात है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके लिए आप इतनी सी बातें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट नोट कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 6 पॉइंट नोट कर लो, दिस इज द परफेक्ट, इससे अलावा कुछ नहीं। सर समरी है ईमेल, SMTP में माय डियर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, कनेक्टेड ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर पर रन करता है, पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का TCP यूज करता है और पुश प्रोटोकॉल्स होता है। बस यदि आपने मेरी प्रॉपर क्लास कल और आज की देखी है तो इतना ही यदि आप पढ़ोगे तो हमारा पूरा का पूरा 2 घंटे की कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि संतोष सर ने इस पर क्या कहानी सुनाई है। बस इससे ज्यादा मत जाना। यदि इससे ज्यादा जा रहे हो अपने टेक्निकल पेपर पर फोकस करना, ना कि IT पर आ जाना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो 3 से 4 या 4-5 मिलेगा बस। सर पोर्ट नंबर, पोर्ट होता है बेटा पंकज, ये होता है पोर्ट नंबर। चलिए यदि आप बोल रहे हो क्योंकि बात बोले हो तो पोर्ट नंबर सुन लो क्या होता है, अब तुमको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली जैसे मान लो कि यदि ये तुम्हारा नेटवर्क है, यदि आपने क्लास B के IP एड्रेस पर हो, क्लास B IP एड्रेस हो, यहां पर क्लास C IP एड्रेस हो, यहाँ की IP एड्रेस है 210.12.9.0, यहाँ की IP एड्रेस है 175.40.0.0। इसके बीच में कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम की जो IP एड्रेस है वह 175.40.5.9 है। यहाँ के सिस्टम की IP एड्रेस है 210.12.9.15 है। सर सुनना मेरी बात को, तो इस नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है उसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर, मेरे लाल इस सिस्टम पर आपने व्हाट्सएप खोल रखा होगा, आपने ईमेल खोल रखा होगा और आपने फेसबुक खोल रखा होगा। इस ईमेल फेसबुक को एक यूनिक प्रोसेस नंबर दिया जाता है, उसी प्रोसेस नंबर को बोला जाता है पोर्ट नंबर। हो सकता है ये 12 पर रहा हो, ये 20 पर रहा हो, ये 30 पर रहा हो। यहां पर भी आपने व्हाट्सएप ओपन किया है, हो सकता है यहां पर यूट्यूब ओपन कर लिया होगा और यहां पर हो सकता है कि याहू ओपन कर लिया, तो यहां पर भी 40 रहा होगा, 15 रहा होगा, 90 रहा होगा, रैंडम। तो इस व्हाट्सएप से जो बात कराने की जिम्मेदारी जो लेता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। पंकज, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को ही बोला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आप इस नेटवर्क पर तो आप आ गए विथ द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर, बट अपने सिस्टम में किस एप्लीकेशन पर जाया जाए ये बताता है पोर्ट नंबर। तो जरा बात समझना, जो आपके पास जो पोर्ट नंबर होता है वह 16 बिट का मेरे लाल होता है। जब 16 बिट का नंबर होगा तो 2 की पावर 16 -1 से लेके
65,535 के भीतर होता है। 0 से 16 बिट का मतलब होगा 0 to 2 की पावर 16 - 1। और यहां से यदि मैं आपसे बात कर लूं तो इसका 3 पार्ट टूटता है। वो 3 पार्ट में यहां पर 0 हो जाएगा, 1023 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। और यहां से आपके पास 10,000 के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है। उसके बाद 10,000 से लेके 65,535 तक होता है। यानी पोर्ट नंबर आर क्लासिफाइड बाय द 3 पार्ट। कौन कौन सा? वेल नोन पोर्ट नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। इतना नहीं जाना है आपको, इतना नहीं जाना है। और आपके पास डायनामिक पोर्ट नंबर मेरे लाल, डायनामिक पोर्ट नंबर, बस इससे ज्यादा मत जाना। केवल बस अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल बस इतनी सी बातों को समझ लेना। पोर्ट नंबर का मतलब होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच का रिलेशनशिप, प्रोसेस टू प्रोसेस रिलेशनशिप होता है किससे? पोर्ट नंबर से। ये पोर्ट नंबर से होगा, बस सिंपल। पोर्ट नंबर टू पोर्ट नंबर। क्लियर है? यह क्लियर है आपको पंकज? चलिए, यदि ये क्लियर है, आई होप आपको ईमेल भी समझ लिए। अब एक लास्ट इसका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम आपको जनरल पूछा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, जिसको बोलते हैं एफटीपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे आएगा, जरा क्वेश्चन समझना। पहली बात तो यहां पर लिखना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। एक बात समझ लेना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। सर मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल क्या होता है? पहली बात, हाँ एक बात तो सर समझ में आया कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में या एफटीपी प्रोटोकॉल्स में फाइल्स का ट्रांसफर किया जाता है। फाइल्स का ट्रांसफर किया जाता है। यह सर इसके नाम से मुझे समझ में आया, ये बात हमको नाम से समझ में आया कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में फाइल्स या डेटाबेस का ट्रांसफर होता है। फाइल्स बोल लो या डेटाबेस बोल लो, फाइल्स या डेटाबेस का ट्रांसफर किया जाता है। हाँ ये बात मुझे समझ में तो आई, यह बात क्लियर है सर, आपकी बात समझ में आया। बट एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल क्या बोलना चाहता है? थोड़ा सा एक बात और यहां पर लिख लो, एफटीपी प्रोटोकॉल्स रन करती है एप्लीकेशंस लेयर पर रन करती है मेरे लाल, बस। एफटीपी प्रोटोकॉल्स रन करती है एप्लीकेशंस लेयर पर। बताता हूं सर, बताता हूं, इसको घबराना नहीं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा सर, कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, सारी चीज बता के जाऊंगा जो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में है,
जो भी है सारी चीजें बता के जाऊंगा। ऑलरेडी मैं आपको बता रहा सारा प्लान करके आया हूं। आपके जो भी रहे वो भी कुछ भी रटना नहीं है, सारी चीजें समझ के चलो। आप एक बात जरूर बोलोगे कि कोई एक सीएस की फैकल्टी हमें पढ़ा के गया है, बस क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपके। चलिए हो गया यहां तक। आइए बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल को लेते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल को बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल पे बात कर लें क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल पे बात कर लें। अभी सर ये क्लाइंट है, सुनना बात को, आज के बाद भूलना भूल जाओगे, कभी नहीं भूलोगे सर। सर्वर क्लाइंट का मतलब ये होता है मेरे लाल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि क्लाइंट ऑलवेज हमेशा रिक्वेस्ट ही करेगा सर्वर से। क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट ही करेगा सर्वर से, और सर्वर की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है कि किए गए रिक्वेस्ट को केवल सर्विस प्रोवाइड करना, बस और कुछ नहीं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है कि क्लाइंट कभी भी ऑलवेज क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट ही मांगेगा सर्वर से। क्लाइंट कभी सर्वर नहीं हो सकता, सर्वर कभी क्लाइंट नहीं हो सकता। इंजीनियर्स एकेडमी के एलआरसी का बुक भी आया है सर, जरूर बुक आई है आपके पास, तो बुक चली गई होगी ना, कभी बुक नहीं मिली? बुक मिल गई होगी बाबू। चलो देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स मॉडल में माय डियर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स मॉडल में क्लाइंट ऑलवेज सर्विस की रिक्वेस्ट ही करेगा। क्लाइंट कभी सर्वर नहीं बन सकता। सर्वर क्या करेगा कि किए गए रिक्वेस्ट पर ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्वर केवल सर्विस देता है। सर्वर कभी क्लाइंट नहीं बन सकता, क्लाइंट कभी सर्वर नहीं बन सकता। नहीं मिली बाबू, मिल जाएगी, मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। ऑर्डर पे चल रही होंगी सब बुकें, डिस्पैच हो रही हैं पर डे, मैं देखता हूं सर। हाँ, निम्बस लर्निंग से ऐप से आप परचेज कर लीजिए, मिल जाएगा मेरे लाल। मैंने क्या बोला, आपका जो प्रोसेस एडमिशन का हुआ होगा आप उनमें बात कर लेना, आप उस पर बात कर लेना, आपको उसके अनुसार मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है सर, पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें। चलिए आई होप ये बात को आप समझ गए, बात करेंगे उसके लास्ट में। कोई तो अरे नहीं मेरे लाल, कोई घुमा उमा नहीं रहा है, बुकें बन के आ गई हैं, डिस्पैच हो रही हैं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो अदर विभाग का हूं ना, मैं तो सिविल ब्रांच का हूं नहीं। मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं कि बुकें आ गई हैं, बुकें अब आपकी तरफ जा रही होंगी, आपको भी मिल जाएंगी, क्योंकि मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो हम लोग देखते हैं। सिविल ब्रांच की बुकें ऑलरेडी हैं, आ गई हैं, वो डिस्पैच हो रही हैं, आपको भी मिल जाएंगे। एक बार आप बात कर लेना, वो आपको बता दिया गया होगा। बस इतनी तरफ आ जाइए, इधर ध्यान दीजिए। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। सेकेंड आपका यहां था कि फाइल्स या डेटाबेस को ट्रांसफर करता है। सेकेंड आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पर होता है मेरे लाल। किस पर होता है? एप्लीकेशन लेयर पर होता है, ठीक है ना यहां तक। चलो यहां तक बताओ। मेरे भाई आप लोग पढ़ लो मेरे बाबू, उसके बाद आप लोग डिस्कस कर लेना बुक का यार। एक बार यहां पर देख लो, बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है आपके सिलेबस की, एक बार प्लीज देख लो, उसके बाद हम भी। मैं आपकी बातों से एग्री हूं, पहले हम लोग पढ़ लें। आप अपनी बातें जिनसे एडमिशन हुए हैं, जो ऐप है उस पर अपना मैसेज डाल दो, आपको मिल जाएंगे। पढ़ लें उसके बाद। हाँ वही मैं कह रहा हूं आपसे सर, तो इसी बात से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ लेते हैं उसके बाद आप बात कर लेना। आपका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया।
प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि जब हमारा एफटीपी, अब सुनिएगा, अब आपके पास तो एफटीपी क्लाइंट होगा, ये आपके पास एफटीपी क्लाइंट होगा, यहां पर आपके पास एफटीपी सर्वर होगा। ये से यहां पर दो बातें पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है जनरली? एफटीपी क्लाइंट की ओर सर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस रन करते हैं? सुनना मेरी बात मेरे लाल। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस रन इन एफटीपी क्लाइंट साइड, एफटीपी क्लाइंट साइड, एफटीपी क्लाइंट साइड कितनी प्रोसेस रन करती हैं आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर ये होगा एफटीपी क्लाइंट साइड, एफटीपी क्लाइंट साइड कितनी प्रोसेस रन करती हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। आपके पास टोटल 3 प्रोसेस रन करती हैं, 3 प्रोसेस रन करती हैं। सिंपल सी बात। कौन कौन सी? यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर और डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर कंट्रोल, डेटा ट्रांसफर कनेक्शंस, कनेक्शंस और कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शंस, 3 प्रोसेस। पहली बात तो नोट करो। तीन बातों को नोट कर लो। आपके एफटीपी क्लाइंट साइड 3 प्रोसेस रन करती हैं। सिंपल, एफटीपी क्लाइंट साइड आपको 3 प्रोसेस रन करती हैं। यूजर इंटरफेस, कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शंस, डेटा ट्रांसफर कनेक्शंस। सर तीनों का मतलब? यूजर इंटरफेस यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटाबेस से, यूजर इंटरफेस यूजर को डेटाबेस से इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सर कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शन का मतलब होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में काम आता है। और आपका डेटा ट्रांसफर कनेक्शन का मतलब क्या होता है? यहां से डेटा का ट्रांसफर होता है, यहां से डेटा का ट्रांसफर होता है। लिख लो इस बात को, इस बात को लिख लो। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस का मतलब होता है यूजर को या क्लाइंट को एक प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है मतलब एक रास्ता देता है कि तुम यूज कर सको। अब बात आती है कंट्रोल कनेक्शन, ट्रांसफर कनेक्शंस, कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शंस। कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शंस में माय डियर एक बात समझना, कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें लिख सकते हो, इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड किया जाता है। सिंपल सा वर्ड में, और इससे कुछ नहीं ज्यादा। इसमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है। नॉर्मल एस्टेब्लिश द कनेक्शंस, इसमें और भी सारी बात बताऊंगा। और जब आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपके पास आता है डेटा ट्रांसफर कनेक्शंस, डेटा ट्रांसफर कनेक्शंस। मतलब इस लिंक से, इस माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है या फाइल ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर होता है।
या फाइल बोल सकते हो। डेटा ट्रांसफर होता है या फाइल ट्रांसफर होता है। यूजर इंटरफेस से यूजर का कनेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल कनेक्शन से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, डेटा ट्रांसफर से डेटा का ट्रांसफर होता है, फाइल का ट्रांसफर होता है। तो एक बात याद रखना कि एफटीपी क्लाइंट साइड 3 प्रोसेस रन करती हैं। वो 3 प्रोसेस का मीनिंग क्या है, ये है, उसका मतलब मैंने आपको समझाया। अब सर आपके दिमाग में बनेगा, सर चलो ठीक है आपने ये बात बोला, तो आप एक बात बताओ कि एफटीपी सर्वर की तरफ कितनी प्रोसेस रन करती हैं। आपका क्वेश्चन है कि सर हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस रन्स इन एफटीपी सर्वर। एफटीपी सर्वर की ओर कितनी प्रोसेस रन करती हैं। याद रखना ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो 3 तो इधर हुआ, तो सॉल्यूशंस होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस रन्स। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस रन करती हैं वो 2 करती हैं। हाँ बेटा बैक बैक बैक, तो बैक यहां पर होगा। कहां चला गया, हाँ इसको बैक करके लिख लो। हो गया, ओके डन। चलिए, जैसा मैंने आपसे बोला था, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस रन्स इन एफटीपी सर्वर साइड। एफटीपी सर्वर साइड, एफटीपी सर्वर साइड, तो आपका सॉल्यूशन होगा 2 प्रोसेस रन करती है। कौन कौन सा, कंट्रोल ट्रांसफर कनेक्शंस, और सेकेंड डेटा ट्रांसफर कनेक्शंस। 2 प्रोसेस रन करती है, इस बात को आप समझ लो। हाँ गुड इवनिंग बेटा। हाँ बाबू, क्वेश्चन आज कराने वाले थे, सोचा कि पूरा मॉड्यूल हो जाए तो एक दिन पूरा मॉड्यूल पर क्वेश्चन करा दूं, एक बार में 60-70 क्वेश्चन एक मॉड्यूल में पूरा करा दूं, क्योंकि छूट रहा था एफटीपी। कल जो है पूरा का पूरा, कल पूरा मेरा क्वेश्चंस ही होगा आपका टोटल। कल मैं जितना भी अभी तक पढ़ा रखा है आपको, कल जितना भी मैंने पढ़ा रखा है एफटी के हिसाब से, वो सारा क्वेश्चन कराऊंगा, देन आगे बढ़ूंगा। समझ में आया? चलिए, यदि ये समझ में आ गया मेरे लाल, तो आते हैं बात यहां पर करते हैं। आ जाओ अब यहां पर बात करने का मतलब है कि इस जगह पर जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर यूजर इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस के बाद
कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन होगा, कनेक्शन कंट्रोल लिखो, कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल और डेटा कंट्रोल। नहीं कल क्वेश्चन होगा बाबू, कल होगा, परेशान थोड़ा भी मत हो मेरे लाल। तुम लोग कनेक्शन, तुम परेशान हो गए तो सर हम परेशान हो गए, ऐसा बात नहीं, मत परेशान हो। कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल, डेटा कंट्रोल, डेटा कंट्रोल, सही सलामत तुम लोग को रहना है, रैंक तुम लोग को लाना है। चलो देखो, यहां पर आपकी फाइल्स होगी और आपकी यहां पर फाइल्स होगी। देखो, इसीलिए इसको मैंने बोला कि इधर नंबर ऑफ 3 प्रोसेस रन करती हैं, इधर नंबर ऑफ 2 प्रोसेस रन करती हैं। यहां तक क्लियर है? इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सॉरी मेरे लाल, इनके बीच में कनेक्शन का एस्टेब्लिश होता है और डेटा के बीच में डेटा का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो आप ये लाइन बोलने वाले हो कि कनेक्शन अलग रास्ते से एस्टेब्लिश होता है और डेटा का अलग रास्ता से एस्टेब्लिश होता है, डेटा का अलग रास्ता से एस्टेब्लिश होता है। इस बात को समझ में आ गई बात? कनेक्शन अलग रास्ते से होगा, डेटा अलग रास्ते से जाएगा, मतलब आपकी फाइल्स अलग रास्ते से जाएगी। यदि ये बात समझ में आ गई, यदि ये बात समझ में आ गई तो याद रखना, एफटीपी प्रोटोकॉल्स, एफटीपी प्रोटोकॉल्स फाइल्स के ट्रांसफर में 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सिंपल सी बात। एफटीपी प्रोटोकॉल्स फाइल्स के ट्रांसफर में 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सिंपल, एक कंट्रोल कनेक्शंस के लिए, एक डेटा के लिए। तो ये जो एफटीपी पोर्ट नंबर यूज करता है, पोर्ट नंबर कंट्रोल कनेक्शन का वह यूज करता है पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 21 यूज करता है, पोर्ट नंबर 21। एफटीपी डेटा के लिए क्या यूज करता है? डेटा कंट्रोल के लिए वह यूज करता है पोर्ट नंबर 20। सिंपल। ड्यू टू सम रीजंस क्लास को अभी इमरजेंसी बंद करना पड़ रहा है, ठीक ना? अगली क्लास इसमें किसी की है तो इसको कल मैं पूरा कर दूंगा आपको बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस कल हम करेंगे। थैंक यू।